नेक्स्ट देख लेते हैं कुछ एडीसी के बारे में। ओके, तो हमारा जो एडीसी का मतलब है सीधा सा आपका एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। इसके जस्ट पहले हमने देखा था डिजिटल टू एनालॉग। तो ये एनालॉग वैल्यू को एक डिवाइस के अंदर डालेंगे, वो उसको डिजिटल वैल्यू में चेंज करके दे देगा। तो आपके एडीसी जो होते हैं वो बेसिकली 4 तरीके के होते हैं। सबसे पहला आपका काउंटर टाइप का एडीसी है। इसमें हम एक अप काउंटर का इस्तेमाल करते हैं। वो कैसे करते हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसका आपको डिटेल ही समझा देता हूँ। ठीक है, ये आपका जो काउंटर टाइप है, फिर आपका सार है, सार के बाद आपका डुअल स्लोप है, और आपका ये है फ्लैश टाइप। तो फ्लैश टाइप, सार और काउंटर टाइप तीनों का डिटेल में समझाऊंगा कैसे काम कर रहा है। डुअल स्लोप का भी बताऊंगा, लेकिन बट काफ़ी डिटेल है इसका। यहाँ पे थ्योरेटिकल सारी चीज़ें लिखी नहीं है, तो केवल फॉर्मूलेज, इंटीग्रेशन टाइम, डी इंटीग्रेशन टाइम पे ही बात करेंगे। ओके, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज पे, तो इसको छोड़ के बाकी सबका देखेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है देखो, समझो इसका वर्किंग समझ लो। पहले हमने यहाँ पे एक रेफरेंस वैल्यू दी हुई है। तो आपको पता है कि आप के को निकाल सकते हो, रिजोल्यूशन को। देखो रिजोल्यूशन आपका डैक में भी लगता था, एडीसी में भी लगेगा। तो रिजोल्यूशन को आप VR/2n से निकाल सकते हो। रिजोल्यूशन आपने निकाला, तो रिजोल्यूशन का यहाँ पे इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो ये जो VR वैल्यू दी है, इससे एक रिजोल्यूशन यहाँ पे सेट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो बड़ा उल्टी चीज़ हो रही है। हम बना रहे हैं एडीसी, बट एडीसी को बनाने के लिए भी हम एक डैक का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये जो डैक है, इसका कुछ रेजोल्यूशन होगा। मान लो इसका रेजोल्यूशन है 0.5 वोल्ट। ओके, ये क्या है, कंपैरेटर। बेसिक ऑफ कंपैरेटर हमने पहले देखा, ये डैक के अंदर मैंने थोड़ा सा बताया था कैसे काम करता है कंपैरेटर। ये कंपेयर करेगा बेसिकली। अगर आपका वीपी वीएन से बड़ा होगा, मान लो इसमें वीपी दे रहे हैं, इसमें वीएन, तो ये आउटपुट में दे देगा प्लस वी सेट वैल्यू। प्लस वी सेट आपका मतलब 1 भी हो सकता है या ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि ये एक एनालॉग टाइप की डिवाइस है ना। आपका ये कंपैरेटर क्या है, एक तरीके से इसको हम ओपैम्प से बना रहे हैं, एनालॉग टाइप की डिवाइस है। अगर आपका वीएन बड़ा है तो ये माइनस वी सेट आंसर दे देगा। माइनस वी सेट का मतलब 0 भी हो सकता है या फिर -1 भी हो सकता है, कुछ भी वैल्यू हो सकती है। बेसिकली हमारे लिए इसका मतलब 1 और 0 ही है। ओके, तो ये चीज़ हो गई। तो देखो यहाँ पे मान लो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है 1.23। आपको 1.23 जो एनालॉग वैल्यू है उसका डिजिटल वैल्यू निकाल के लाना है। कैसे निकालेंगे देखते हैं। यहाँ पे ये काउंटर है, काउंटर की वैल्यू को बढ़ाएगा। एक गौर करने वाली बात है, यहाँ पे एंड गेट लगाया हुआ है। एंड गेट में हमने क्लॉक दी है। एंड गेट में क्लॉक देने का क्या मतलब होता है कि जब भी, मतलब एंड गेट का वही मतलब है कि इसके आगे आपका आंसर 1 तभी जाएगा जब दोनों इसमें 1 होंगे। देखो क्लॉक तो हमेशा जा ही रही है, बट अगर यहाँ पे 0 आ गया, इसका मतलब यहाँ पे आंसर जाना आपका बंद हो गया। इसका मतलब ये 0 चला गया और अब काउंटर को पता चल जाएगा कि अब आपको काउंटिंग करना बंद कर देना है। ओके, अब काउंटर वैसे भी काउंट को बढ़ाता है। काउंटिंग के लिए यहाँ पे इस्तेमाल उतना नहीं यूज़ होता, काउंट को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होता है। और ये इसी से डैक से जुड़ा हुआ और इसी के थ्रू हम आउटपुट दे देते हैं। तो देखो बेसिक सी बात है, उल्टा समझाता हूँ पहले कि ये जो एंड गेट है, जैसे ही ये 0 हो जाएगा, मतलब इसके आउटपुट 0 हो जाएगा, मतलब आपका ये 0 हो जाएगा। ये कब 0 होगा, एंड गेट के बाद का आउटपुट वो तब 0 होगा जब आपका ये 0 होगा। क्योंकि क्लॉक तो हमेशा ही चल रही है, क्लॉक थोड़ी रुक रही है, तो क्लॉक तो चल ही रही है। तो जैसे ही ये 0 हो गया, मतलब काउंटर में सप्लाई जाना बंद हो गया। इसका मतलब कि जैसे ही काउंटर में सप्लाई जाना बंद हो गया, काउंटर अब काउंटिंग करना बंद कर देगा, और उसी समय पे जो भी आउटपुट इन वायर में होगा उसी आउटपुट को आपका एज ए डिजिटल आउटपुट मान लिया जाएगा। तो इतना तो समझ में आया कि ये इतने सर्किट में हमारे क्या हो रहा है। इतने सर्किट में ये मैंने आपको समझा दिया कि इसके अंदर क्या हो रहा है। अब ये समझो कि हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे इस पर्टिकुलर वैल्यू को। मान लो कि इसका रेजोल्यूशन 0.5 है, ये हम खुद सेट कर सकते हैं VR की वैल्यू से। ओके, मैंने बोला, आपने मान लिया। तो हम क्या कर रहे हैं, इस 0.5 वैल्यू को सबसे पहले, ठीक है, सब यहाँ पे 0 0 0 0 है। तो इसमें जब 0 0 0 था, तो सबसे पहले इसमें जो आपका मतलब 0 इसके बाहर नहीं निकलता, ये याद रखेंगे। तो सबसे पहला आपका काउंट होता है किसका, रेजोल्यूशन का, वो बाहर निकलता है। और हमेशा क्या होगा कि रेजोल्यूशन की वैल्यू बढ़ती है, 0.5 से 1.0, 1.0 से 1.5, 1.5 से 2.0, इस तरीके से। तो इसको देखते हैं कि ये आपको कैसे देगा आंसर। तो देखो ये 0.5 गया, देखो 0.5 इसमें जा रहा है, इसके अंदर क्या जा रहा है, जो वी डैक का आउटपुट है, तो इसके अंदर 0.5 गया। और ये तो आपका एनालॉग इनपुट तो वही सेम रहेगा 1.23। तो ये जो एनालॉग का इनपुट है 1.23, जो मैंने आपको बताया है एग्जाम्पल, यही आप यहाँ देते हो। ओके, तो जब इनका कंपैरिजन होगा तो ये बड़ा आ जाएगा। जैसे ही वीपी बड़ा हो गया, ये आउटपुट दे देगा 1। इसने 1 दिया, क्लॉक तो चली रही है, तो आपका इसके आगे आंसर चलाएगा 1। इसका मतलब कि काउंटर के पास एक इंडिकेशन चला गया कि आप अपनी काउंटिंग को बढ़ा दो। ठीक है, अभी रुको मत, अभी बढ़ा दो। वापस से इसने अपनी काउंटिंग बढ़ा दी,
ठीक है, ये काउंट बढ़ गई, मतलब इसकी जो रेजोल्यूशन की वैल्यू है जो मैंने आपको बताई वो 0.5 से बढ़ के 1.0 हो गई। अब 1.0 यहाँ पे आ गया, फिर से 1.23 बढ़ा है, और ये जो काउंट है उसको यहाँ पे वो लेता जा रहा है 1, ये फिर से बढ़ा है, मतलब फिर से 1 गया, फिर से यहाँ आउटपुट 1 आ गया, इसने फिर से काउंट बढ़ाई, तो अब इस काउंट को बढ़ा के 1.5 कर दो और 1 को यहाँ स्टोर कर दो। अब एक बार और करो, 1.5 को कंपेयर करो, मान लो ये 1.5 है, तो यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, ये 1.5 अब बड़ा हो जाएगा 1.23 से, तो ये 0 दे देगा क्योंकि Vn बड़ा हो गया Vp से, और ये 0 दे दिया, ये 0 दे दिया, तो ये 0 दे दिया, ये 0 दे दिया, तो आपका अब काउंटर काम करना बंद, अब काउंटिंग को बढ़ाना बंद, तो आपका ये बाद के दो आंसर हो जाएंगे 0 0। ओके, तो यह आंसर हो जाएगा 1.23 का, इस तरीके से आपका 1 1 0 0, और उसके लिए आपको कितनी क्लॉक लगेंगी, 3 क्लॉक लगेंगी। ओके, अभी इसको, ये तो मैंने इसकी वर्किंग समझा दी कि किस तरीके से ये आंसर निकालता है, और इसको असल में क्या होता है ना, सबसे पहले जो इसने दिया था वो LSB दिया था, ये याद रखेंगे, और MSB यहाँ पे है, ये MSB है, अगर इसका 4 बिट में आप आंसर ले रहे हो, तो ये इसको लिखने का तरीका क्या है, 0 0 1 1, ना कि 1 1 0 0, तो ये किसके इक्वल है, ये 3 के इक्वल है। इसका मतलब कि आपका जो आंसर होगा वो आपका डिजिटल वैल्यू जो आप होगी वो 0 0 1 1 होगी, वो 3 के करीब है, पर आप देखोगे कि इसका तो बहुत अंतर है 1.23 से, इसका सीधे से मतलब है, ऐसा क्यों है, ठीक है, ये आपको 3 के इक्विवेलेंट निकाल के दे रहा है, ऐसा क्यों है, क्योंकि आपने रेजोल्यूशन लिया 0.5 आधा, तो रेजोल्यूशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका आंसर क्या मिलेगा आपको। ओके, तो ये मैंने वर्किंग समझा दी काउंटर टाइप ADC बड़े आसानी से। अब इसमें थोड़ा सा डिटेल में इसके अंदर देख लेते हैं चीज़ें, जैसे कि VDAC आपका है तो वो K इंटू डेसिमल इक्विवेलेंट के इक्वल होता है, ये तो आपको पता ही है, तो डेसिमल इक्विवेलेंट जो होगा वो किसके इक्वल होगा, VDAC अपॉन K के इक्वल, मतलब ये जो VDAC है इसका इस्तेमाल करके, K का इस्तेमाल करके हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, डेसिमल इक्विवेलेंट। डेसिमल इक्विवेलेंट क्या है, डिजिटल वैल्यू ही तो है डेसिमल इक्विवेलेंट, डिजिटल आउटपुट क्या है, डेसिमल इक्विवेलेंट, तो VDAC अपॉन K, K इज द रेजोल्यूशन। तो देखो शॉर्टकट यहाँ पे मैं बताता हूँ कि शॉर्टकट से आप कैसे फाइंड कर सकते हैं, कि शॉर्टकट टू फाइंड आंसर, मान लो आपको ये दिया है 1.23, अब इससे आपको निकालना है, तो क्या करो, मेक इट मोर एंड इक्वल टू द मल्टीपल ऑफ वैल्यू ऑफ द रेजोल्यूशन, और मान लो इसके संग रेजोल्यूशन दिया 0.5, मतलब क्या करो, आपको इसके रिगार्डिंग डिजिटल वैल्यू निकालनी है, तो आप क्या करो, इसकी वैल्यू को बढ़ाओ, कितना बढ़ाओ कि वो K का आपका मल्टीपल बन जाए, K क्या है 0.5, तो 0.5 का कौन सा मल्टीपल 1.23 से बड़ा होता है, वो होता है 1.5, तो वो 1.5 आ गया, 1.5 आ गया। अब आप क्या करो, इस 1.5 को नाउ डिवाइड 1.5 बाय द रेजोल्यूशन, जो भी वैल्यू आई है उसको रेजोल्यूशन से डिवाइड कर दो, देखो ये डिवाइड करते हैं 1.5 डिवाइडेड बाई 0.5, ये क्या दे देगा 3, और इस वैल्यू को, ये डेसिमल वैल्यू है बेस 10, इसको आप बाइनरी बना दो, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो बड़ा आंसर है, काउंटर टाइप ADC का आंसर निकालना बड़ा ही सिंपल है। इसमें एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, जैसे कि 6.2 वोल्ट और रेजोल्यूशन अब भी 0.5 है, आप क्या करो कि 6.2 वोल्ट को बढ़ाओ, कितना बढ़ाओ कि 0.5 का मल्टीपल बन जाए 6.5, उसको डिवाइड कर दो रेजोल्यूशन से 0.5, तो आपका आंसर दे देगा 13, ठीक है, तो 13 को लिख लो बाइनरी में, वो 1101, ये आपका आंसर हो जाएगा। और जितना आंसर आता है इसका उतनी ही आपको क्लॉक चाहिए होती है, ये याद रखना काउंटर टाइप ADC में। तो मैक्सिमम T कन्वर्जन यहाँ पे क्या होगा, 2 की पावर n-1 इंटू T क्लॉक, इतनी क्लॉक आपको लगेगी 2 की पावर n-1, अगर 4 बिट है तो मैक्सिमम कितनी लग सकती है, मतलब ये मैक्सिमम कितनी वैल्यू बता सकता है, देखो 4 बिट का जो काउंटर है वो आपका 1111 मतलब 15 तक बता सकता है आंसर। ओके, 15 क्लॉक ही वो यूज़ कर सकता है। तो देखो 2 की पावर n-1 है अगर, तो 2 की पावर आपका 4 अगर है तो 4 और -1 मतलब 15, तो 15 क्लॉक मैक्सिमम से मैक्सिमम आपका यूज़ कर सकता है। इसका मतलब कि जो आंसर देगा वो भी 15 से ज़्यादा दे ही नहीं सकता है। और जिसका रेजोल्यूशन 0.5 है, इसका मतलब कि वो केवल आप उसमें इनपुट दे सकते हो 7.5 या 7.45, मतलब इसी के करीब करीब इनपुट दे सकते हो, क्योंकि इसका रेजोल्यूशन 0.5 है। तो जब आप 7.5 या 7.49 वैल्यू दोगे इनपुट में, तब इसके रिगार्डिंग आपका आउटपुट मिलेगा 1111। ओके, इससे ज़्यादा आप वैल्यू दे भी नहीं सकते 4 बिट के अंदर, तो ये याद रखेंगे। एक और चीज़ है कि इसके अंदर एब्सोल्यूट एरर अगर आपसे निकलवाया जाए कि एब्सोल्यूट एरर क्या है, तो ये जो वैल्यू आपको गिवन है 6.2 और इसको सॉल्व करने के लिए जो वैल्यू आपने ली है, दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है वही आपका एब्सोल्यूट एरर होता है। तो यहाँ पे 0.3 इज द एब्सोल्यूट एरर, ये 0.3 आपका एब्सोल्यूट एरर होगा। बाकी ये पूरा हो गया। इसमें एक दो चीज़ें बची हैं कि ये आपका फॉर्मूला बचा है कि VFS जो V फुल स्केल इनपुट का है अपॉन 2 की पावर n-1, वो किसके इक्वल होता है, VR अपॉन 2 की पावर n। तो ये हमने कहाँ देखा था, ये R2 वाले एडर में देखा था
ये हमने बेसिक वाले में देखा था। ओके, ये उसी से फॉर्मूला निकाला, यहाँ पे ये दोनों ही इक्वल कर दिए, दोनों ही के की वैल्यू है, बस इतना सा है। तो ये पूरा काउंटर टाइप ईडीसी हमने खत्म किया। अब आते हैं सार पे। सार बिल्कुल लगभग काउंटर टाइप, आप इसका डायग्राम देखो, 4 बिट डेक, अप काउंटर, एंड, कंपेरेटर, तो बिल्कुल उसी की तरह होता है। देखो यहाँ पे आप, ठीक है, कंपेरेटर, कंट्रोल सर्किट, यहाँ पे एंड गेट की जगह कंट्रोल सर्किट का इस्तेमाल करते हैं। 4 बिट डेक, आउटपुट आप ऐसे ले रहे हो, और यहाँ पे काउंटर की जगह सार का इस्तेमाल करते हैं, जो होता है आपका सक्सेसिव अप्रॉक्सीमेशन रेशियो, सार की फुल फॉर्म। तो सार का इस्तेमाल करते हैं, उसकी मदद से। तो देखो वैसे तो सेम ही है लगभग, बट काम यहाँ पे काफ़ी डिफरेंट होता है। तो यहाँ पे सर्किट के अंदर का हम वर्किंग नहीं देखेंगे फिलहाल, क्योंकि शॉर्ट नोट्स है। ये बाइसेक्शन मेथड को यूज़ करता है, मैं आपको बाइसेक्शन मेथड सिखा दूंगा। बाइसेक्शन मेथड क्या है, तो सार जो होता है, इसका जो कन्वर्जन टाइम होता है वो आपका n इंटू टी सील के होता है। इसका क्या मतलब है कि आपकी अगर बिट फिक्स्ड है, अगर बिट फिक्स है, इसका मतलब कि ये आपका टी कन्वर्जन भी फिक्स है या फिर कांस्टेंट है। तो टी कन्वर्जन यहाँ पे फिक्स रहता है, ठीक है। अगर 4 बिट का आपका सर्किट है तो इसका टी कन्वर्जन क्या होगा, 4 ही क्लॉक लेगा। अब आप चाहे छोटी सी वैल्यू को चेंज करो, जैसे मान लो 0.5 वोल्ट को आप चेंज करना चाहो, या आप 1.2 या फिर आपका 4.5, अगर आप 4 बिट का बनाए हो सर्किट, तो ये तीनों ही केस में 4 क्लॉक का इस्तेमाल करेगा। जबकि आपका ये जो ऊपर होता है अब काउंटर टाइप एडीसी, या आपका जितनी कम वैल्यू होगी उतनी कम क्लॉक इस्तेमाल करेगा। जैसे जहाँ आंसर 3 आया था वहाँ 3 क्लॉक इस्तेमाल कर रहा था, जहाँ आंसर 15 आया था वहाँ 15 क्लॉक इस्तेमाल कर रहा था। तो काउंटर टाइप एडीसी आपका क्लॉक कम ज़्यादा इस्तेमाल करता है, और आपका ये सारा आपका फिक्स क्लॉक इस्तेमाल करता है। अब एक बात को मैं यहाँ पहले ही बता देता हूँ कि इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, क्लॉक से। कंपेयर काउंटर टाइप एंड एसएआर, ठीक है, दोनों आप अलग अलग जो डिवाइसेज हैं उनको कंपेयर करो 4 बिट का। अगर आपका क्लॉक रिक्वायरमेंट जो है वो 4 बिट या उससे कम है, अगर क्लॉक रिक्वायरमेंट 4 बिट या उससे कम है, तो आप काउंटर टाइप एडीसी को यूज़ करो। क्यों? क्योंकि काउंटर टाइप एडीसी आपका 4 बिट या उससे कम पे, जब आपका आंसर 4 या उससे कम है तो वो कम क्लॉक लेगा, क्योंकि सार तो आपका फिक्स नंबर ऑफ क्लॉक्स लेगा। बट अगर आपका जो आंसर वो 4 बिट से ज़्यादा का है, ओके, आंसर मतलब 4 बिट मतलब 4 क्लॉक ले रहा है, ओके, क्लॉक अगर 4 से ज़्यादा, ये बिट्स गलत लिख गया है, अगर रिक्वायरमेंट आपकी 4 क्लॉक या 4 क्लॉक से कम है या ज़्यादा है, अगर आपकी रिक्वायरमेंट 4 क्लॉक से ज़्यादा है, तो देखो आपका जो काउंटर टाइप एडीसी है वो तो 5 पे जाएगा, 6 पे जाएगा, 12 पे जाएगा, 13 पे जाएगा, पर आपका सार जो है वो 4 पे ही फिक्स रहेगा। इसका क्या मतलब है कि अगर आपका क्लॉक रिक्वायरमेंट 4 से ज़्यादा है तो आप सार को यूज़ करो, 4 से कम है तो काउंटर टाइप एडीसी को यूज़ करो। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद बात करते हैं कि फॉर सार 4 बिट फॉर एनी नंबर क्लॉक यूज एवरी टाइम आर 4 ओनली। तो क्लॉक हमेशा जो यूज़ होती है वो 4 ही यूज़ होती है, बट काउंटर टाइप एडीसी के लिए क्लॉक हमेशा वेरी करती रहती है। और वर्स्ट केस डिले जो है काउंटर टाइप एडीसी का वो भी 4 बिट वाले का, तो वो 15 क्लॉक है। पहले डिस्कस कर चुके हैं कि 15 क्लॉक आपको चाहिए मैक्सिमम से मैक्सिमम। ओके, अब ये जो आपका सार है तो ये सर्किट तो कुछ उसी तरीके का, देखो यहाँ पे वही चीज़ हो रही होगी। यहाँ पे आप इनपुट दे रहे हो, मान लो 6.2 दे रहे हो, तो यहाँ पे इसने 6.2 को रख दिया और इसको ये बार बार अलग अलग वैल्यू से कंपेयर करा रहा है। ओके, तो कंट्रोल सर्किट यहाँ पे क्या होता है, ये होता है स्टार्ट और ये होता है ईओसी। ईओसी मतलब एंड ऑफ कन्वर्जन। तो यहाँ से हम कंट्रोल करते हैं, ठीक है। वहाँ पे एंड गेट होता था, जैसे यहाँ पे आपका आउटपुट जाना बंद हो गया तो आगे आउटपुट जाना बंद हो जाएगा। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे आप खुद स्टार्ट करोगे और एंड ऑफ कन्वर्जन यहाँ पे करोगे कंट्रोल सर्किट से। ओके, बट यहाँ पे एक जो सबसे ज़्यादा डिफरेंट चीज़ है वो है सार, ठीक है। ये जो सार 4 बिट का है जो अप काउंटर की जगह इस्तेमाल होता है, इसकी वजह से इसकी वर्किंग को समझना आसान नहीं रहता। तो इसकी वर्किंग को ना समझते हुए इसके आंसर को समझेंगे कि ये जो बाइसेक्शन मेथड को यूज़ कर रहा है उसको समझेंगे। ओके, तो सिंपल सा एग्जाम्पल ले लेते हैं 6.2 वोल्ट। अभी 6.2 वोल्ट के रिगार्डिंग मुझे डिजिटल वैल्यू निकाल के लानी है। तो देखो बाइसेक्शन मेथड आपका उसके अंदर भी होता है, न्यूमेरिकल मेथड के अंदर जो मैथ में होता है वो कैसे काम करता है कि सबसे पहले आप सबसे मिनिमम वैल्यू को लिखो, सबसे मैक्सिमम वैल्यू को लिखो उतने बिट के लिए। तो वो है 0 और 16, अगर 4 बिट का इस्तेमाल कर रहे हैं। ओके, 4 बिट का आप एडीसी इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसको लिखो, इनका मिडिल वैल्यू निकालो, ठीक है। इसकी मिडिल वैल्यू सॉल्व करके लाओ, 16 + 0.28। अब आप देखो कि आपकी वैल्यू कहाँ लाई कर रही है, जो आपकी गिवन वैल्यू है वो किस वाले पार्ट में लाई कर रही है, पहले या बाद में। देखो ये पहले वाले में लाई कर रही है। अगर ये पहले वाले में लाई कर रही है इसका मतलब कि आप आंसर में लिख दो 0। इसका मतलब कि ये वैल्यू आपकी छोटी है इसकी मिडिल वैल्यू से। ओके, ये जो 8 और 16 है, मतलब 8 है जो, ये 8 से छोटा है, मतलब ये पहले अगर लाई करता है, ये याद रखो पहले मतलब लेफ्ट साइड में, अगर ये लेफ्ट साइड में लाई करता है तो आंसर में लिख दो 0। ओके,
राइट साइड में देखते हैं। अब क्या करो कि आप फिर से इसका पार्टीशन करो, पर आपको कैसे पता किस वाले का करना है, तो जहाँ पे अब आपकी वैल्यू लाई करिए उस वाले का, तो 0 और 8 का पार्टीशन करो। तो ये 0 है, ये 8 है, इसका पार्टीशन दे देगा 4। अब आप चेक करो आपकी वैल्यू कहाँ लाई कर रही है। अब आपकी वैल्यू लाई कर रही है राइट साइड में। अगर आपकी वैल्यू राइट साइड में लाई करती है तो आप आंसर में लिख दो 1। अगेन चेक करो, अब क्योंकि 4 और 8 के बीच में आपकी वैल्यू लाई कर रही है तो 4 और 8 का पार्टीशन करो, मिडिल वैल्यू निकालो 6। अब आप 6 से कंपेयर करो 6.2 को, फिर से आपका 6.2 बड़ा है या फिर राइट साइड में लाई कर रहा है। 6.2 कहाँ लाई करेगा, इसमें, तो आप इसका आंसर फिर से 1 लिख दो। लास्ट में क्या देखो, फिर से कंपेयर करो। अब आप किसका पार्टीशन करोगे, 6 और 8 का, तो इसका मिडिल वैल्यू दे देगा 7। तो 7 से कंपेयर करोगे तो आपका 6.2 पहले आ जाएगा, तो ये पहले आ गया, तो मतलब ये क्या हो जाएगा 6.2 लेस देन 7, तो आप आंसर कर दो 0, क्योंकि लेफ्ट साइड में लाई कर रहा है। और यह आपका आंसर हो जाएगा 0 1 0 0, यह आपका आंसर हो जाएगा। तो देखो इस तरीके से बाइसेक्शन मेथड आपका काम करता है। आसान है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है बाइसेक्शन मेथड। पहले देख लेते हैं फ्लैश टाइप एडीसी, लास्ट में देखेंगे हमारा जो आपका सबसे हार्ड टाइप के एडीसी होता है, डुअल स्लोप एडीसी। डुअल स्लोप एडीसी में क्या होता है कि स्लोएस्ट तो होता है, वो बहुत ज़्यादा स्लो होता है, बस उसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी होती है। तो रिक्वायरमेंट के ऊपर है अपना अपना। फ्लैश टाइप एडीसी फास्टेस्ट एडीसी होता है, बट कॉस्टली भी होता है। ओके, तो अपनी अपनी रिक्वायरमेंट के इक्वल है। यहाँ पे हम क्या क्या लेते हैं, फ्लैश टाइप एडीसी में एक प्रायोरिटी इनकोडर का इस्तेमाल करते हैं। प्रायोरिटी इनकोडर आपको आना चाहिए, कॉम्बिनेशनल सर्किट पढ़ा है तो। और यहाँ पे एक नहीं, अगर आप 3 बिट का ले रहे हो तो 3 कंपैरेटर इस्तेमाल होते हैं, 1 2 3। ओके, हम एक ही सिंगल टाइम पे ही आप तीनों के तीनों कंपैरिजन करते हो, जबकि ऊपर के जो 2 एडीसी पड़े यहाँ पे एक ही सिंगल कंपैरेटर को यूज़ कर रहे हैं और वैल्यू को आगे पीछे करके चेंज करके तब उस कंपैरेटर से हम वैल्यू को कंपेयर कर रहे हैं। बट फ्लैश टाइप का एडीसी क्योंकि वो फास्टेस्ट है, ये 3 के तीनों कंपैरेटर को एक साथ इस्तेमाल करता है। तो देखो इसका लॉजिक क्या है, मान लो हम यहाँ पे 1.27 दे रहे हैं, तो 1.27 जो होगा वो तीनों ही कंपैरेटर पे कंपैरिजन होगा उसका, और फिर वो वैल्यू को देगा, और वैल्यू को देने के बाद आपको आउटपुट में वैल्यू मिलेगी। और इसके अंदर जो लॉजिक लगेगा वो लगेगा प्रायोरिटी इनकोडर का लॉजिक, ये याद रखेंगे। और इसका जो D0 बिट होता है ये बाय डिफ़ॉल्ट इसको 1 कर देते हैं। ओके, प्रायोरिटी इनकोडर वैसे भी आपका 4x2 इस तरीके से होता है, बट क्योंकि यहाँ पे 3 बिट के रिगार्डिंग आपको 2 बिट में आंसर मिलेगा, ओके, 3 बार कंपैरिजन करेंगे तो 2 में मिलेगा, इसलिए यहाँ पे एक जो इनपुट होता है उसको हम बाय डिफ़ॉल्ट 1 करके रखते हैं, ये याद रखेंगे। ओके, तो जैसे 1.27 है तो ये तीनों के तीनों कंपैरेटर पे यूज़ हो मतलब कंपेयर होगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसमें हम VR एक देते हैं, रेफरेंस वोल्टेज सबसे ऊपर। तो ये VR दिया 4 वोल्ट हमने, मान लो एग्जाम्पल ये 4 वोल्ट दिया। अब जब ये 4 वोल्ट दिया, यहाँ पे इक्वल हमारे रजिस्टर लगा है, बट क्योंकि आप इससे जब गए, ओके, तो यहाँ पे केवल ये R और बाकी 3R में डिवाइड हुआ आपका वोल्टेज इस तरीके से, तो ये करंट डिवाइड हुई, तो ये आपका अलग अलग तरीके से वोल्टेज हो जाएगा। यहाँ पे 3 हो जाएगा, फिर आगे गिरता जाएगा 2, फिर 1, और आपका नीचे तो ग्राउंड है ही। तो ये जो आपका 4 वोल्ट है वो इस तरीके के 4 रजिस्टर्स के बीच में इस तरीके से डिवाइड हो गया। इसको आप नेटवर्क की मदद से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, यहाँ नोडल लगा दो, इस तरीके से आप अलग अलग लगा के देख लो, या KVL लगा दो, ऊपर से नीचे तक जाते हो KVL लगा दो, आप सॉल्व कर लो। तो सॉल्व मैं नहीं कर रहा, 3 वोल्ट 2 वोल्ट 1 वोल्ट। अब देखो 3 to 1 आया, मान लो मैं 1.27 को निकालना चाहता हूँ, तो जब आप कंपेयर करोगे, और ये जो 3 to 1 कहाँ है, ये VN वाली साइड पे है, तो 1.27 छोटा है किससे, 3 से, 3 बड़ा है, 3 क्या है VN बड़ा है VP से, तो ये वैल्यू दे देगा 0। इसी तरीके से ये भी वैल्यू दे देगा 0, बट ये वैल्यू देगा 1। तो यहाँ पे ये 0 0 1 आया, इसका मतलब आंसर में आपको मिल जाएगा 1 या फिर 0 1। ओके, तो देखो यही चीज़ करी है कि जब इस 1.27 को तीनों कंपैरेटर से कंपेयर करेंगे तो D3 देगा 0, D2 देगा 0, D1 देगा 1। और D1 1 होने का क्या मतलब है, अगर D0 1 भी है तो उससे मतलब नहीं है आपको केवल इसको देखना है, क्योंकि प्रायोरिटी इनकोडर है। हम आपको हाई प्रायोरिटी वाली बिट देखनी है। देखो D3 की प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा, D2 की उससे कम, और D1 की उससे कम, और D0 की उससे कम। आपको हाई प्रायोरिटी वाली बिट देखनी है। तो हाई प्रायोरिटी वाली बिट आपकी होगी यहाँ पे D1, ठीक है, D0 से, D0 को कंसिडर ही नहीं करेंगे, तो ये 1 है, D1 1 है, मतलब आपका आंसर देगा 1। ये जो वैल्यू आएगी इसका इक्विवेलेंट होना चाहिए 1। इसी तरीके से एक और देख लेते हैं। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि 2.67 को कंपेयर कर रहे हैं। अब आप समझ जाओ, एक बार 3 वोल्ट से कंपेयर करोगे, एक बार 2 वोल्ट से, एक बार 1 वोल्ट से। ये VN है 3 वोल्ट, अब ये बड़ा आ जाएगा 2.67 से, तो आंसर दे देगा 0।
ये 2 वोल्ट छोटा आ जाएगा 2.67 से, या क्योंकि ये वीपी है 2.67 तो ये 1 दे देगा, ऐसे ही ये भी छोटा आ जाएगा 1 दे देगा। तो ये क्या दे देगा 0 1 1, और ये तो 1 पे है ही। तो देखो यहाँ पे यही लॉजिक समझने का बहुत ज़रूरी है प्रायोरिटी इनकोडर का। इसको तो हमें लेना ही नहीं है, ये आपका क्योंकि D2 आपका 1 है तो आपको नीचे वाली चीज़ों को आप देखना ही नहीं है, ठीक है। अगर आपका D2 हाई हो गया तो आपको इनसे मतलब ही नहीं है कि ये क्या है। तो D2 हाई हो गया, इसका मतलब आप इसको देखो, मतलब D2 मतलब 2 हाई हो गया तो ये आंसर में दे देगा 2, ठीक है 1 0। तो इस तरीके से आपका फ्लैश टाइप एडीसी काम करता है। लास्ट है हमारा डुअल स्लोप एडीसी या डुअल स्लोप टाइप एडीसी।